फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कितना पैसा लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके कितना पैसा कमा सकते हैं। इसमें हम आपको कमीशन स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे कि कौन सी सर्विसेज में कितने कमीशन आपको बैंक की तरफ से दिया जाता है। सबसे पहले हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, इसके बाद हम डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, इसके बाद हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। अगर कॉस्टिंग की बात करें तो हमारे चैनल पर मात्र आपको 4,999 रुपये में फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगा, वो भी अनलिमिटेड रिटेलर के साथ में। यानी कि फ्रेंड्स, जितना रिटेलर चाहे आप बनाइए, कोई भी बाउंडेशन नहीं रहेगा। अब फ्रेंड्स, सवाल आता है कि 4,999 यानी कि 5,000 रुपये हम लगा के क्या फिनो पेमेंट्स बैंक की आईडी लेना चाहिए, क्या डिस्ट्रीब्यूटरशिप मुझे लेना चाहिए, क्या 5,000 रुपये लगा के हम यहाँ पे इनकम कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, चाहे फिनो पेमेंट्स बैंक हो या फिर मार्केट में बहुत सारी कंपनी आ चुकी है, कई सारी कंपनी आपको एपीएस की मिल जाएगी। तो किसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने से पहले एक बातों का ध्यान हमेशा आपको रखना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांडिंग क्या है। सपोज कीजिए एक कोई कंपनी है एबीसीडी की आईडी मैं आपको दे देता हूं फ्री में। चलिए, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फ्री में आईडी दे दिया, लेकिन फ्री में आईडी लेकर फ्रेंड्स एबीसीडी में कोई रिटेलर नहीं बनना चाहता है, उसकी मार्केटिंग सही नहीं है, उसको कोई ठीक से जानता नहीं है मार्केट में, उसमें रिटेलर नहीं आ रहे हैं, तो फिर फ्री में लेके फिर आप क्या करेंगे? मतलब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप नाम के यहाँ पे नहीं बनना है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम यहाँ पे बन रहे हैं इनकम करने के लिए। आपको फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल गई, लेकिन आपको रिटेलर नहीं मिल रहे हैं, कोई इस कंपनी में रिटेलर नहीं बनना चाहता, आपके पास रिटेलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप रिटेलर नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर क्या फायदा, क्या इनकम होगी? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की जो इनकम होती है वो रिटेलर से होती है। आपके अंडर में रिटेलर आएंगे, आपके अंडर में जितने ज्यादा आपके रिटेलर ट्रांजैक्शन करेंगे उतने ज्यादा आपको यहाँ पे रेवेन्यू मिलेगा, यानी कि कमीशन आपको मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पैसे कोई बड़ी मायने नहीं रखता, क्योंकि पैसे अगर यहाँ पे लगता भी है तो सिर्फ वन टाइम लगता है। यानी कि किसी भी कंपनी हो या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक की डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हो, वन टाइम आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि 5,000 वो आपको एक ही बार देना है, बार बार तो आपको देना नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर 5,000 लगाकर अगर एक अच्छा खासा नेटवर्क बनाते हैं, यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आपको भी पता है कि फिनो पेमेंट्स बैंक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में मतलब कि इसके रिटेलर आपके पास खुद आएंगे, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत जानकारी देना पड़ेगा कि हम भी फिनो पेमेंट्स बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर है। अब हमें कोई जानेगा नहीं कि मैं भी फिनो पेमेंट्स बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं भी आईडी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो कौन आएगा? तो आपको बताना तो कम से कम पड़ेगा। चाहे आप फेसबुक पर पोस्ट करके बताइए, आपके कोई व्हाट्सएप ग्रुप है वहां बताइए, या फिर आपका यूट्यूब चैनल है वहां बताइए, या फिर यूट्यूब चैनल नहीं भी हो तो आप किसी के वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। मतलब आपको बताना पड़ेगा, अपने आप को मार्केट में लाना पड़ेगा कि हम भी फिनो पेमेंट्स बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप बताने का काम करेंगे तो फिर रिटेलर जो है ऑटोमेटिक आपके पास चले आएंगे। क्योंकि फिनो पेमेंट्स बैंक अभी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि इसमें अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ बहुत सारे फैसिलिटी दिया जाता है। आधार पे का भी सर्विस है, एपीएस का भी सर्विस है, कैश कलेक्शन भी है, मनी ट्रांसफर भी है, बहुत सारे सर्विसेज है जो एक मतलब पर्याप्त कहा जा सकता है। पर्याप्त सर्विसेज फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर मिल जाती है। अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ इसमें कस्टमर को तुरंत पासबुक, तुरंत एटीएम कार्ड देने का फैसिलिटीज है, जबकि कोई भी बैंक नहीं देती। इसलिए फिनो पेमेंट्स बैंक अभी ट्रेंडिंग में है, अभी डिमांडिंग में है। इसमें हर कोई रिटेलर बनना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग भी कम है। जो कॉस्टिंग में फिनो पेमेंट्स बैंक का मर्चेंट बन सकता है, यानी कि रिटेलर बन सकता है, दूसरे कंपनी में भी उसको उतना ही पैसा लगने वाला है, जबकि अकाउंट ओपनिंग वाला सर्विसेज नहीं मिलता। तो उतना ही पैसा लगा के फिनो पेमेंट्स बैंक में अगर कोई मर्चेंट बनता है तो उसको अकाउंट ओपनिंग सर्विस के साथ साथ सारे ट्रांजैक्शन करने का फैसिलिटी मिलता है, तो कौन नहीं बनना चाहेगा? तो इसलिए फिनो पेमेंट्स बैंक अभी ट्रेंडिंग में है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको फ्री में आईडी दे दूं और कोई रिटेलर आपसे नहीं बनना चाहता है तो आपको कोई भी इनकम नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर आप वन टाइम 5,000 रुपया लगाकर यहाँ पर लाइफ टाइम इनकम कर सकते हैं। मैंने एक पिछले वीडियो आपको बताया था, अपनी जो हमारी जो कमीशन पर मंथ आ जाती है वो भी मैंने आपको दिखाया था। अभी लगभग 10,500 12,000 रुपया पर मंथ मुझे कमीशन आ रहा है। और ये कमीशन सीमित नहीं रहता है, क्योंकि रिटेलर बनाना अभी मैंने बंद नहीं किया है। अगर आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हो सकता है कि आज आपने 2 रिटेलर बना दिया, कल आपने 5 रिटेलर बनेगा, मतलब पर डे आप रिटेलर बनने का काम करेंगे। तो पर डे आपका जब नेटवर्क बढ़ेगा, आपका रिटेलर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको कमीशन भी बढ़ेगी, यानी कि आने वाला समय में बढ़ता ही जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो बहुत कम लोग समझते हैं। अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे ना, तो यहाँ पर जो है आप बिजनेस में हमेशा सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, बिजनेस मायने रखती है। आपके पास कोई भी दुकान आपने कर लिया, आपके पास कस्टमर ही नहीं आएंगे, चाहे आपने फ्री का किया हो या फिर पैसे लगा के किया हो। जब कस्टमर ही नहीं आएंगे तो आपकी इनकम कैसे होगी?
आपकी इनकम कस्टमर के ऊपर डिपेंड है ना। तो यहां पर किसी भी कंपनी का या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, एक बार आपको पैसा लगाना है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा लगाएंगे उतना आपको रिटेलर बन जाएंगे। रिटेलर बनेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पैसा जो है रिकवर हो जाएगा, क्योंकि मेहनत तो आपको यहां भी करना है, चाहे आप फ्री मिले चाहे पैसे लगा के लिए, मेहनत आपको दोनों जगह पे करना है। पैसा सिर्फ एक बार लगेगा, मेहनत आपको बार बार करनी है, इसलिए पैसा एक बार लगाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में ज्यादा यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा तो आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। और आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको कम से कम 18 साल होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है कमीशन क्या दी जाती है बैंक की तरफ से। अब है मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशन स्ट्रक्चर, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर कई सारे अकाउंट खुले जाते हैं। प्रथम सेविंग अकाउंट, शुभ सेविंग अकाउंट, सरल सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट, प्रगति करंट अकाउंट। अगर इस अकाउंट को संपन्न करंट अकाउंट में अपग्रेड करता है तो यहाँ पर आपको 5 रुपये मिलेगा, यानी कि रिटेलर काम करेगा, यहाँ पर आपको 5 रुपया मिलेगा, चाहे अकाउंट पहले से खुला हो या फिर खोलने के बाद यहाँ पर अपग्रेड किया जाए। अगर यहाँ पे संपन्न करंट अकाउंट खोलता है तो आपको मिलेगा 10 रुपया। जन सेविंग अकाउंट या फिर आरंभ सेविंग अकाउंट खोलेगा तो यहाँ पर मिलेगा 3 रुपया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर उसी का हिंदी में बताया गया है। और यहाँ पे ये है एपीएस का और माइक्रो एटीएम का कमीशन स्लैब। 100 रुपये से लेकर 499 रुपये तक का जो भी ट्रांजेक्शन आपका रिटेलर करेगा उसमें आपको मिलेगा 15 पैसा। 500 रुपये से लेकर 999 तक का जो भी ट्रांजैक्शन करेगा उसमें मिलेगा आपको 25 पैसा। और 1000 से ऊपर 10,000 के बीच में जितने ट्रांजैक्शन करेगा आपको हर ट्रांजैक्शन पर 1 रुपये मिलेगा। ये ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे कम लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रांजैक्शन इतनी हो जाती है कि यहाँ पर 1 रुपया आपको हजारों रुपया में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलूंगा। नीचे चलने के बाद ये है यहाँ पर आपका मनी ट्रांसफर का। अगर आपका मर्चेंट 1 करोड़ रुपए तक का बिजनेस करता है मनी ट्रांसफर में तो आपको मिलता है 100 रुपये में 18 पैसा का कमीशन। लेकिन मनी ट्रांसफर में आपका मर्चेंट का बिजनेस 1 करोड़ प्लस हो जाती है तो आपको 100 रुपये में 20 पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। ये सारे जो कमीशन एक्स्ट्रा देख रहे हैं, अगर अच्छा खासा बिजनेस जाती है, अच्छा खासा नेटवर्क का पूरा रहेगा तो यहाँ पे 10,000 15,000 रुपया बहुत ही आसानी से आप कमीशन ले सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स जो यहाँ पर रिटेलर बनाएंगे उससे भी पैसे तो आप लेंगे ना। रिटेलर बनाने में बहुत सारे आप देखे होंगे यूट्यूब पर, कोई 1500 में बनाते हैं, कोई 1000 में बना रहे हैं, कोई 600 में बना रहे हैं। तो आप सबकी अपनी अपनी प्राइस होती है, तो आप जितना प्राइस रखना चाहे रख सकते हैं, बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बेनिफिट कि आप जो रिटेलर बना रहे हैं, सबसे पहले बेनिफिट तो वहीं पर आपको हो जाता है जितना भी पैसा लेंगे। इसके बाद जो रिटेलर आपका काम करता है उसमें भी आपको कमीशन मिलता है और लाइफ टाइम तक कमीशन मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी इनकम हो जाएगी। यहाँ पर है आपको माइक्रो एटीएम खरीदने पर, अगर आप 10 माइक्रो एटीएम एक साथ खरीदते हैं तो 1 माइक्रो एटीएम आपको फ्री दिया जाएगा। 25 माइक्रो एटीएम खरीदते हैं तो आपको यहाँ पर 3 माइक्रो एटीएम फ्री दिया जाएगा। उसी तरह से 100 माइक्रो एटीएम अगर आप खरीद लेते हैं तो आपको 18 माइक्रो एटीएम फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा।